सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीडियो होगा वो 4th नंबर होगा इस सीरीज का। क्वेश्चन ये है कि वाई रोटेशन ऑफ रीजनरेटिव टाइप एयर हीटर इज स्टार्टेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बॉयलर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम आफ्टर बॉयलर इज स्टॉप। यानी कि जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे आप देखे होंगे ये जो RAPH होता है यानी कि रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर जो होता है, ये आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बॉयलर होते हैं ये स्टार्ट करने से पहले इसको कुछ देर हम लोग पहले ही चला देते हैं। ओके, या सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि जब बॉयलर स्टॉप किया जाता है ना तो उसके बाद भी हम लोग कुछ देर इसको चला के रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फायदा है। ओके, कुछ फायदा होगा तभी तो ऐसा करते होंगे। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर नीचे देखिए, जैसे कि हम लोग वीडियो के थंबनेल में देख चुके थे कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ओके, और यहाँ पर देखिए यही चीज जो है आपका RAPH कुछ इस तरह का होता है। RAPH का मतलब होता है रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर, या इसको रोटरी APH भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये रोटेशन वर्क पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल जो होता है ये रोटेट करता है। ये जब रोटेट करता है तो ऊपर से फ्लू गैस आता है और नीचे से एयर जाता है। तो रोटेशन होने की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपका एयर जो होता है वो गर्म होता है और फिर इसको बॉयलर में यूटिलाइज किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन दो पार्टों में है। एक पार्ट में बोल रहा है कि बॉयलर स्टार्ट करने से पहले क्यों इसको हम लोग रोटेट करके रखते हैं, ठीक है, RAPH को, और बॉयलर बंद होने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बॉयलर स्टार्ट होने से पहले। ओके, देखिए इसमें कुछ रीजन है, जिसमें पहला जो रीजन है कि स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग के कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बॉयलर जो है वो अभी ठंडे कंडीशन में है। तो जब बॉयलर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे जो आपके सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो गर्म होते हैं। उन्हीं में से एक इक्विपमेंट ये भी है। तो आपका जब ये स्टार्ट किया जाता है उससे पहले जो स्टार्ट करने का रीजन जो है कि इंश्योर यूनिफॉर्म हीटिंग रोटेशन हेल्प डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली थ्रू आउट द हीटर। अब देखिए, मान लीजिए हम बॉयलर स्टार्ट कर दिया और बाद में अगर स्टार्ट करेंगे तो फ्लू गैस तो ऑलरेडी इसके कांटेक्ट में आ रहा होगा। तो बाद में हम लोग करने से क्या होगा कि जो आपका इवन जो हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, हीटिंग होना चाहिए APH का कंपोनेंट का, तो वो सही से नहीं हो पाएगा। तो सही से आपका हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसलिए इसको पहले ही घुमा कर रखते हैं ताकि इवनली आपका जो हीट का ट्रांसफर होता रहे, ताकि इसमें कोई भी थर्मल शॉक ना हो। ठीक है, तो थर्मल शॉक को प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जाता है। साथ में आपका इसमें मॉइस्चर वगैरह होता है, तो रोटेशन की वजह से ये जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट फायदा क्या है, रिड्यूस स्टार्टअप टाइम। तो इसको पहले अगर हम कर देंगे तो ये जो इससे जो एयर जो मिलेगा वो आपका बॉयलर स्टार्टअप में आपको एक्सेलरेट करेगा। ओके, यानी कि बॉयलर लाइटअप में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बॉयलर बंद करते हैं तो इसको कुछ देर चला के रखते हैं। ऐसा नहीं कि बॉयलर बंद किए तुरंत इसको भी बंद कर दिया। तो इसका पीछे क्या लॉजिक है, तो देखिए पहला है कि ग्रेजुअल कूलिंग। जैसे कि पहले हम लोग चालू कर रहे थे तो उसमें क्या था, ग्रेजुअल हीटिंग कर रहे थे, यानी धीरे धीरे गर्म करना, इवनली गर्म करना। ठीक उसी तरह जब बंद होता है तो ऐसा नहीं कि हमको तुरंत एकदम उसको ठंडा कर देना, तो उसको ग्रेजुअल धीरे धीरे चारों तरफ अच्छे से जो भी कंपोनेंट है उसको ग्रेजुअली हमको कूलिंग करना है। इसलिए ग्रेजुअली कूलिंग हो पाए ताकि कहीं पर भी आपका थर्मल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ना हो, इस वजह से इसको रोटेशन में रखते हैं। ठीक है, तो रोटेशन करने से ये कूल होता है हीटर एलिमेंट स्लोली, तो इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंट थर्मल शॉक, जिसकी वजह से आपका थर्मल शॉक जो होता है या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कोरोजन। तो आपका जो इसमें जो रेसिडुअल हीट और मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव होता है, जिसकी वजह से कोरोजन वाली जो फिनोमेना है वो आपका रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है मेंटेन हीटर इंटीग्रिटी। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हीटर का जो लाइफ जो होता है वो इंक्रीज करता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन के बारे में। बाकी साथ में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो रीजनरेटिव एयर हीटर जो होता है, अगर ये पूछ दिया जाए कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो इससे आपका जो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है बॉयलर का वो इंक्रीज होता है। इनहेंस रिलायबिलिटी, बॉयलर की रिलायबिलिटी या APH का रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। स्टैंडर्ड हीटर लाइफ, इससे हीटर का लाइफ जो होता है वो इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ हम लोग देखें। रिड्यूस मेंटेनेंस, इस टाइप के जो APH होते हैं उसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट जो होता है वो कम होता है। ओके, तो यही हो गया इस वीडियो में छोटी सी जानकारी जो आपके इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।